शुक्रमकाय मव्रणम् अश्नाविराम शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुस्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान् व्यददात् शाश्वतिभ्यः समाभ्यः व्यददात् शाश्वतिभ्यः समाभ्यः। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक सभा भरी थी, बिरबल और बादशाह, वह उनकी हाजिरी में सभा शुरू हो गई थी। एक ने ऐसा प्रश्न पूछा कि अगर बादशाह की दाढ़ी को, मुझ को पकड़ेंगे तो क्या होगा, कौन पकड़ सकता है? तो बाकी सभी सभा में जो विद्वान थे वो बोले कि दाढ़ी को, मूंछ को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत है, काट डालेंगे, मार डालेंगे। बादशाह तो सम्राट है ना। तो सभी ने ऐसे जवाब दिए कि किसी की हिम्मत नहीं हाथ लगाने की। फिर बिरबल क्या करता है, बादशाह के पोते को ले आता है, छोटा बच्चा है, उसको लेकर आ गए और गोद में बिठा दिया। 1.5-2 साल का वो गोद में शांति से कहाँ बैठता, उठ गया, दाढ़ी पकड़ने लगा, मुझ पकड़ने लगा, खींचने लगा। तो फिर बिरबल बोलता है कि दाढ़ी और मूंछ पकड़ने वाले को मार डालना चाहिए या बख्शिश देना चाहिए? तो बादशाह बोलता है बख्शिश देना चाहिए, क्योंकि वो पोता है। जो अपना है, आत्मीय है, वह संबंध जब होता है तो वह मूंछ पकड़ सकता है, दाढ़ी पकड़ सकता है। सेठ जी के पास सभी आते हैं। सेठ जी को मिलने के लिए दीवान भी आ जाता है, नौकर भी आ जाता है, कोई मित्र भी आ जाता है, पत्नी भी आ जाती है, पोता भी आ जाता है। हर एक की भूमिका अलग है। वैसा जो ज्ञानी भक्त होता है वह पुत्र होता है भगवान का। भगवान इतना, ईश्वर इतना भयंकर होते हुए भी वो दाढ़ी मुझ पकड़ सकता है भगवान की, क्योंकि वो गोद में बैठता है, पुत्र बन करके बैठा हुआ, उससे किसी का डर नहीं। प्रेम से सब जीता जाता है, आत्मीयता से सब जीता जाता है। अभी इस मंत्र में भगवान वर्णन करते हैं कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू। कवि का अर्थ हमने देखा, हमारी बुद्धि के अनुसार। मनीषी का अर्थ देखा, परिभू का अर्थ देखा, जो विषयों को शासित करता है, विषयों पर अधिकार जमाता है, वह परिभू है। विषय उसके गुलाम होते हैं, वह विषयों का गुलाम नहीं। वैसे अगला जो शब्द है वह है स्वयंभू। स्वयंभू यानी स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी जो पराधीन नहीं है,
जो गुलाम नहीं है, जो लाचार नहीं है, दीनहीन नहीं है, वह स्वयंभू है, खुद का आधार है। जो आत्मनिर्भर होता है वह किसी से डरता नहीं, किसी का गुलाम नहीं होता, या तो किसी के आगे लाचार नहीं होता। सूर्य किसी के आगे लाचार होता है? कोई कोई बोलते ग्रहण लगता है तब सूर्य को भी लाचार होना पड़ता है, लेकिन वो लाचार नहीं होता। वो तो अपना काम करते रहता है। कोई आड़े आ जाए, कोई बादल आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो भी वो अपना कार्य करते रहता है। वो आत्मनिर्भर है। जो बलवान होता है, हिम्मतवान होता है, कष्ट करने की क्षमता रखता है, वह स्वतंत्र होता है, वह बलशाली होता है, शक्तिशाली होता है। खुद करने की क्षमता रखने वाला वह निर्भय होता है, वह भगवान की गोद में बैठ जाता है। भगवान से नाता होता है उसका। बाकी लोग डरते हैं भगवान से, भगवान ये करेगा, वो करेगा, भगवान हमें सजा देगा। लेकिन जो पाप करने वाले होते हैं, जो गलत काम करने वाले होते हैं, वो डरते हैं, वो भगवान से डरते हैं। और जो सही रास्ते पर चलने वाले होते हैं, वो भगवान की गोद में बैठ जाते हैं, वो स्वतंत्र होते, भगवान के भी गुलाम नहीं होते। हमारे जैसे तो वस्तु के गुलाम हो जाते हैं, कोई प्रभावशाली के गुलाम हो जाते हैं, विकारों के गुलाम हो जाते हैं, वासना के विकार के गुलाम हो जाते हैं। वस्तु हमें गुलाम बना देती है। बाय बारो और स्टिल, खरीद करो, उधार ले लो, या तो चोरी कर लो, मुझे वस्तु चाहिए। वस्तु के गुलाम बन गए। ऐसी गुलामी ज्ञानी भक्त के जीवन में नहीं होती। वो भगवान के भी गुलाम नहीं होते, उल्टा भगवान उनकी सेवा करता है। संत एकनाथ जी महाराज, उनके घर में श्रीखंड आ गया सेवा करने के लिए। हमारी भी सेवा करता है भगवान। हृदय चलाता है कि नहीं चलाता? हमारी सांस चलाता है कि नहीं चलाता? 24 घंटे बिना आराम किए हमारा हृदय चल रहा है। कौन चला रहा है? धक धक हो रही है, रक्ताभिसरण हो रहा है। भगवान हमारी सेवा करता है, वो हमारा सेवक है। तो ज्ञानी भक्त का सेवक है भगवान, हमारा भी सेवक है भगवान। लेकिन क्या हमें उसको ऐसा मानना चाहिए? हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो समझदार है, जो भक्त है, वो गोद में बैठ जाता है, भगवान उसकी सेवा करता है। वह स्वतंत्र है। स्वतंत्रता ये कोई खरीद के नहीं ली जा सकती, ये कोई लाचार होके नहीं मिल सकती। गुलाम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसके पास अपना प्रभाव है, अपना यानी हमारे अंदर चैतन्य है, भगवत शक्ति है, हमें गुलाम बनना स्वीकार, किसी को भी गुलाम बनना स्वीकार नहीं। लेकिन विकारों के, विषयों के गुलाम बन जाते हैं तो नाइलाज से गुलाम बनना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि इधर जाएंगे तो सुख मिलेगा, उधर जाएंगे तो सुख मिलेगा, हम स्वैराचार करेंगे तो स्वतंत्र होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन जो दूसरों के प्रभाव में आता है, यानी वस्तु अपना प्रभाव डालती है और वस्तु के पीछे हम खींचे जाते हैं। कोई व्यक्ति का प्रभाव होता है, व्यक्ति के पीछे हम चले जाते हैं। कोई पदार्थ का, खाने का पदार्थ हमें खींच लेता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। चोरी कर बैठते हैं, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर बैठते हैं। यानी दूसरों का प्रभाव
वस्तु, व्यक्ति या तो पदार्थ का प्रभाव हम पर पड़ता है और हम गुलाम बन जाते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि अपने प्रभाव से चलनी चाहिए, उसको स्वतंत्र बोलते हैं। स्वतंत्र, सेल्फ टेक्निक होना चाहिए हमारे जीवन में। दूसरा बताएगा फिर हम करेंगे, फिर हम अच्छा रहेंगे। ये तो दूसरे के प्रभाव में चलना हुआ। पाठशाला का विद्यार्थी स्वतंत्र होना चाहिए और है अपना प्रभाव, खुद का प्रभाव, मतलब अपने इंद्रियों का प्रभाव नहीं, अपने विकारों का प्रभाव नहीं, वस्तु का प्रभाव नहीं, कुछ पदार्थ का, व्यक्ति का प्रभाव नहीं, तो अंदर के आत्मशक्ति का प्रभाव होना चाहिए। ऐसे प्रभाव में रहने वाले कभी नाराज नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, कभी गुलाम नहीं बनते। तुकाराम महाराज के जीवन में एक प्रसंग हो गया। पहले पहले उनको अभंग सुनकर, कीर्तन सुनकर बहुत ही नमस्कार करने लगे थे लोग, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि लोगों ने उनकी दिंड निकाली, गधे पर बिठा दिया, काला लगा दिया माथे पर, मुख पर, और दिंड निकाल दी। दिंड निकाल दी, उनको बहुत सारा नाम रखा, गाली गलौज किया। और कैसे तुकाराम महाराज, महाराज बोलते अपने आप को, तो उनको कोई बोलता नहीं था, कोई उनको साइड में रख दिया। तुकाराम महाराज बोलने लगे भगवान से, गड़े एकांताचा वास। अभी जब नमस्कार कर रहे थे तब कोई कूद नहीं मार रहे थे या तो खुश नहीं हो रहे थे तुकाराम महाराज, और गाली देने लगे, दिंड निकाली गधे पर। तो अभी बोलते हैं कि गड़े एकांताचा वास, भगवान अभी हम और तुम अभी बातें करते हैं, अभी मस्त गप्पा लगाते हैं, वो आनंदी है, कोई उसको दुखी नहीं कर सकता। जो आत्मनिर्भर है, जो स्वयं प्रभाव से चलते हैं, भगवान के प्रभाव से चलते हैं, उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता। वो तो अपने में रम्मान रहते हैं, मस्त रहते, खुमारी में रहते। सूर्य को कभी कोई नाराज कर सकता है? उसको कोई दुखी कर सकता है? उसका स्तुति करने पर वो अपने प्रभाव में आ जाता है? नहीं आता। हमारे जीवन में भी खुद का प्रभाव होना चाहिए। सूर्य का खुद का प्रभाव है, जो मोमबत्ती होती है उसका भी खुद का प्रभाव है, दिया दीपक होता है उसका भी खुद का प्रभाव है। छोटा प्रभाव ही सही लेकिन खुद का प्रभाव है, तो वो कोना ही सही, अंधेर कितना भी बड़ा अंधेरा हो, सूर्य जैसा डरता नहीं वैसा दीपक भी नहीं डरता। अग्नि अग्नि होता है, छोटा है या बड़ा, वह स्वयंभू है, वह स्वतंत्र है, खुद में रम्मान रहते हैं। ऐसी रम्मान होने की कला किसके पास होती है? वो ज्ञानी भक्त होता है ना, उसके पास होती है। वह कवि होता है, वह परिभू होता है, वह मनीषी होता है, वह स्वयंभू होता है। ऐसा वर्णन भगवान करते हैं। हमारा जीवन भी उसके प्रभाव से चले और उसी का अंश हमारे जीवन में है। उसी का प्रभाव होना यह स्वतंत्रता है, वही स्व है, वही आत्मशक्ति है। उसके प्रभाव से हमारा जीवन चले, ऐसी स्वतंत्रता हमारे जीवन में आए। ऐसे स्वतंत्र ऐसे लोगों को, महापुरुषों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।